महबूब हमेशा मुझे ये कहते थे कि देखो, कम बच्चे हों ज़्यादा बच्चे हों, हमने इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना है। मैं उस बच्चे का वो जो कहते थे अब्बा ओए अब्बा आ गया वो कहता है जे दसना होवे ना कि भाई साहब डीआईजी ने ते वर्दी पवा के पेश कीता करो, अदरवाइज लगदा ही नहीं कि तेरो डीआईजी है। अच्छा, ये 150 बच्चों के नाम याद रखना कितना चैलेंजिंग होता है। है। मेरी जिंदगी में आज तक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मैं ना नहीं कर सकता। आई कांट से नो। शादी जो थी आप दोनों को, मुझे तो देख के लगता है आप लोगों की बड़ी पक्की कोई लव मैरिज होगी और इतना हैंडसम कपल है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत कपल है आप दोनों का। लव एट फर्स्ट साइट, ऑलमोस्ट दैट वाज द सीन। कहता नहीं सर आपको गोली नहीं लगेगी, गोली लगेगी तो मुझे लगेगी। अगर आप आईजी बन जाते हैं तो क्या आपको लगता है क्या ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए हैं या क्या ऐसी चेंजिंग लाएंगे आप पुलिस में? जितने मुखैर हजरात हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, वो देखें, और अगर वो समझते हैं कि हम जायज़ काम कर रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है। और मैं आपके फोरम पे भी ये पब्लिकली कहना चाहूँगा कि कोई बंदा हमें 1 रुपया डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, हम तमाम लोगों को हक दे रहे हैं कि कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। मुझे यही लगता है कि हम सब लोगों को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक स्टेप आगे बढ़ा के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पिछले 3 दिनों में 3 घर डोनेट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे बेघर हैं, 42 लाख। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन सब का वालिद बनूं और ये उनकी वालिदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी फिजा रियाज एंड आई एम वजाहत खान। और आज एक नए पॉडकास्ट में बहुत ही खूबसूरत मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं और हमारे गेस्ट जो आज मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक तो वो जो दुनियावी फरीज़ा है ना आपका, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सब निभाते हैं, और जो दीनी फरीज़ा है वो भी बहुत अच्छे से दुनिया अच्छे तरीके से निभाते हैं। और आजकल तो वैसे ही आप फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, आप टिकटॉक खोलें, इंस्टा खोलें, तो वो जो है ना कपल, खूबसूरत कपल हमें नजर आता है। लेकिन इनकी खासियत, हाँ, बट इनकी खासियत ये है कि माशाल्लाह जितनी खूबसूरती के साथ ये लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी वो जिम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क को भी साथ साथ कैरी कर रहे हैं, तो ये इस बैलेंस को कायम रखना एक बहुत हुस्न होता है और बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। तो विदाउट एनी डिले आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वडाइद साहिबा, और उनके साथ डीआईजी महबूब लिल्ला साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। लिल्ला फैमिली इज विद अस, थैंक यू वेरी मच। और इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं सोफिया मैम, तो वैसे ही ऑलवेज खूबसूरत लगती है। नहीं, मैं दोनों ही कपल, एज ए कपल तो प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मैं सोफिया की तारीफ करना चाह रही हूँ कि वो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप कैसे खुद को भी मैनेज करती हैं, अपनी फाउंडेशन को भी मैनेज करती हैं, इनको भी मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो आपको जो है वो बहादुरी की सलामियाँ देनी चाहिए। सारा कुछ मैनेज करने वाली तो आप हैं। नहीं, सारा कुछ नहीं, वो भी साथ में मैनेज करते हैं, डीआईजी साहब दोनों ही करते हैं साथ ही क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। मैं मेल डोमिनेंस आ गई जी। थैंक यू सो मच फिजा, आपकी इतनी प्यार से तारीफ करने का। मुझे ये लगता है फिजा कि जब आप कोई चीज़ करने का एक ठान लेते हैं और अल्लाह ताला आपके ज़िम्मे काम लगा देते हैं, तो वक्त में भी बरकत आ जाती है और फिर मैनेजमेंट भी है जो चीज़ों की वो आसान हो जाती है। तो घर को, महबूब को, अपने आप को तो हमेशा से ज़ाहिर है मैनेज कर ही रहे थे। हर फैमिली में हर खातून कर रही होती है अपने बच्चों को, अपने घर को। तो ये जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी इन बच्चों की दी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 हो चुके हैं, ओह वाह, तो वो मुझे लगता है कि उसने मेरी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी भरी। और मुझे उस एनर्जी के बाद मुझे लगता है कि ना मुझे थकन होती है, ना मुझे किसी बात पे मूड ऑफ होता है, और बस ऐसा लगता है जैसे हर वक्त अल्लाह ताला मुझे ना एक खुशी के साथ और हंसता हुआ रखता है, और मैं उन बच्चों के साथ खेलती हूँ, इंजॉय करती हूँ। कहीं थोड़ा सा डाउन फील करूँ या थकावट फील करूँ ना, तो मैं उन बच्चों के पास चली जाती हूँ, और उनकी छोटी छोटी शरारतें, प्यार, उनका गले लगना, उनका मुस्कुराना, उनका प्यार करना, तो आप यकीन करो वो सारी की सारी जो थकावट होती है ना, वो इस तरह ख़त्म होती है जिस तरह से पता नहीं आप सुबह उठ के फ्रेश होते हैं, आपकी वो होती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है ना, अल्लाह ताला टाइम में बरकत भी डाल देता है कि आप अपने घर को भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी मैनेज करती हैं। डीआईजी साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह, चलें ये तो एक काम है ना, बच्चों को घर में देखती हैं और मैनेज करती हैं, आपने तो अपनी प्रोफेशनल जो आपकी ड्यूटी है वो भी परफॉर्म करनी होती है, उसको भी इतनी खूबसूरती से कैरी कर रहे हैं कि अभी सीएम साहब ने रिसेंटली विजिट किया और जिस तरीके से उन्होंने आपके इदारे की तारीफ़ की, आईजी साहब जिस तरह आपके बड़े मोहतरफ होते हैं, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी भरपूर टाइम देते हैं, तो मैनेज करना कैसे, इसको किस तरह बैलेंस करते हैं आप? देखिए, जो लाइफ है ना, इट इज़ बेसिकली
आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैं इसको इस तरह से समझता हूँ। आपको चीज़ें की जो मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ लाइफ। तो जिस तरह आपने खुद ही कहा कि अल्लाह ताला बरकत डाल देता है वक्त में भी और हर चीज़ में, अगर आपकी नीयत ठीक हो। तो पहले मैं अक्सर अगर ऑफिस से लेट हो जाता था तो आई यूज टू कंप्लेन, मैं फिर से कह देता था यार आज बहुत थकावट हो गई है या आई एम रियली टायर्ड। लेकिन अभी लेट्स से कि जी आज हमारी अपनी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो हमारे बड़े बेटे की आज सालगिरह है, तो वो सारे के सारे 150 बच्चे हमारे घर में आ रहे हैं। तो मैं अभी जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो आई वॉज रियली नॉट हियर, मैं वो सीन इमेजिन कर रहा था कि अभी जब यहाँ से हम जाएंगे तो वो 150 बच्चे इकट्ठे होंगे और वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो कितना खुशी का वो समा होगा। तो वो अल्लाह ताला आपको फिर आपकी एनर्जीज भी बढ़ा देता है और आप के जहन को भी वसत देता है। और जहाँ तक प्रोफेशन की बात है वो दैट इज़ माय टॉप प्रायोरिटी। देखिए अल्लाह ताला ने माशरे में इज़्ज़त दी है और एक मकाम दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम माशरे को रिटर्न करें। तो ये जो हम सोशल वर्क कर रहे हैं ये बेसिकली हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। एक तो ये अल्लाह ताला इस काम के लिए इंसान को चुनता है, आप खुद नहीं करते हैं बिल्कुल। ये आपको गलत फहमी होती है कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे शुरू में पहले 1-2 महीने ये गलत फहमी थी कि ये बेगम साहबा कर रही हैं और मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसने मेरा दिमाग ही चेंज कर दिया कि यार ये तो अल्लाह ताला का काम है, बंदे का काम ही नहीं है। तो जो प्रोफेशनल है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी। इतनी सॉफ्ट कॉर्नर के साथ कि आप इतने बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, और एक प्रोफेशन आपका इतना, हमने तो देखा है पुलिस वाले तो ये दबंग किस्म के, जहाँ चले जाएं वहाँ पे तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो मतलब वहाँ पे भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर हैवी आता है? नहीं देखिए, अभी जो हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं उस्मान साहब, पिछले 1 साल में हमने आवाम की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सिस्टम में कंटिन्यूटी रही और लीडरशिप और कमांड सेम रही तो आई ट्रस्ट यू ट्रस्ट मी कि आप मुझे खुद बुला के यहाँ पे 1-2 साल बाद आप कहेंगे कि जी ये वो पंजाब पुलिस है ही नहीं। आप हमारे थानों में चले जाएं, आपको लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। आप हमारे खिदमत मराकज़ में चले जाएं, आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी आपको वो 15 मिनट में जाएं, आपको वो बड़ी तरीके से पेश आते हैं। 15 मिनट में वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। आपके जो लर्नर लाइसेंस हैं वो 5 मिनट में बन रहे हैं। तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अच्छा, थिंग्स आर इम्प्रूव, इसमें तो हम पुलिस के ऊपर खास तौर पे बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हम तो ये देखते हैं अमूमन चैरिटी का काम वो लोग करते हैं जिनकी अपनी औलाद नहीं होती। अल्लाह ने माशाल्लाह आपको इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं। ख्याल कैसे आया बच्चों का? अमूमन अक्सर पहले आप बेशतर दफ़ा जवाब दे चुकी हैं, बट ये बताइएगा कि अब बच्चों के साथ अब आपने बच्चियों का भी माशाल्लाह काम कर दिया है शुरू। मज़ीद बच्चे 25 या 30 बच्चियाँ मेरे ख्याल से जी, 27 बच्चियाँ। लेटेस्ट ज़रा बताइएगा कितने मज़ीद एडिशन हुए हैं, घर कितने हैं, और एजुकेशन के हवाले से क्या आप लोग अभी काम कर रहे हैं बच्चों की? वजाहत में आपको, जैसा कि आप जानते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं क्योंकि ख़ुद एक माँ हूँ, तो जब कोई औरत माँ होती है ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होती है अपने बच्चों को लेके। तो जब आप अपने बच्चे को देखते हो और उसी के एज ग्रुप के किसी और बच्चे को देखते हो, आप कहीं ना कहीं अपने ज़हन में उन दोनों बच्चों का कंपैरिजन करने लग जाते हो। लेट्स से जब मैं जा रही होती थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या कहीं मतलब उनको खेलने के लिए या मैकडॉनल्ड्स या कहीं लेके जा रही होती थी, तो रास्ते में अगर आप देखते हो बाहर कोई सड़क पे बच्चा बैठा रो रहा है, उसके पास रोटी नहीं है या उसकी माँ उससे भीख मंगवा रही है या उसे इंजेक्शन लगा के गोद में डाला हुआ है और आप बड़े प्यार से अपने बच्चे को कैरी कॉट में डाल के लेके जा रहे हो, साथ मेट है, तो कहीं ना कहीं एक लम्हे के लिए आपका दिल रुक सा जाता है ये देख के। तो ये साल साल मेरे साथ होता रहा। 4 बच्चे बड़े हुए, जब किसी बच्चे को देखना, जब किसी बच्चे के बारे में सुनना कि गांव में इस तरह से कुछ हुआ, वालिदैन चले गए, नहीं रहे, बच्चे का पीछे देखने वाला कोई नहीं है और वो सड़कों पे रुल के रह गया, तो ऐसी चीज़ों ने सालों तक ना मुझे अंदर से कुछ ऐसा हो गया हुआ था वजाहत कि मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे अगर तौफीक दी ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ करूं और जितने भी बच्चों के लिए कर सकूं। और शुरू में तो बस आप जैसा कि जानते हो फ़ैज़ा आप भी, कि 5 बच्चों से स्टार्ट किया था। एक घर था जो अपने घर के करीब लिया और 5 बच्चे हम लोग वहाँ पर लेके आए। और उसके बाद महबूब हमेशा मुझे ये कहते थे कि देखो, कम बच्चे हों ज़्यादा बच्चे हों, हमने इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना है। हमने इसको रिवायती ऑर्फनेज नहीं बनाना, क्योंकि ऑर्फनेजेस बहुत है हमारे मुल्क में। आप देखो कितने सारे, हर शहर में ऑर्फनेजेस हैं, लेकिन वो यतीम खाने हैं और वहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो यतीम ही हैं और वो यतीम ही दिखते भी हैं।
और आप जब हमारे पास आते हो तो ये बच्चे आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, जो उनके फेस पे एक्साइटमेंट होती है और जिस तरह से वो आपसे मिलते हैं, आपको लगता है कि वो वाकई डीआईजी साहब के बच्चे हैं। मुझे वो याद है कि कैसे साइकेट्रिस्ट बाकायदा आती है, फिर न्यूट्रिशन, फिर वो छोटा बेबी जो आपके बेटी ने सब बचाया था जिसको, हाँ वो मतलब वो सारी स्टोरीज याद है। मैं उस बच्चे का वो जो कहते थे अब्बा, ओए अब्बा आ गया वो देखिए माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा है। हमारे ये सारे बच्चे ना, ख्वाजा जुनैद साहब जो साबिक ओलंपियन थे, उनकी अपनी हॉकी अकेडमी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो ये सारे बच्चे रोज वहाँ पे हॉकी खेलने जाते हैं। नाइस। अब 1 घंटे के लिए बच्चियाँ भी और बच्चे भी सब रोज 1 घंटे के लिए, और ख्वाजा साहब ने प्रॉमिस किया कि इसमें से एक ओलंपिक टीम बनाएंगे वो इंशाल्लाह ताला। एक दिन ख्वाजा साहब ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ कहीं भी है ना, तो आप ज़रा 5 मिनट के लिए मेरे पास आए, तो मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। मैंने कहा जी, मैं ऑफिस बैठा था, मैंने कहा ख्वाजा बहुत ज़रूरी, कहते यार बहुत ज़रूरी है, मैं ये वीडियो भी बना सकता हूँ लेकिन ना आपको मैं दिखाना है। तो वो जो बच्चा, ये जो कहता है अब्बा आ गया, ये ड्रिबलिंग कर रहा था और आप यकीन करें कि उसने कहा कि ये पाकिस्तान का अगला हसन सरदार होगा। वो उसको अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया, इतना टैलेंट दिया, कहते मैं इसकी वीडियो भी बना के भिजवा सकता था, लेकिन इसको आप अकेले 5 बच्चों के साथ वो ड्रिबलिंग कर रहा था। अच्छा, और वो उनके काबू नहीं है, और 3.5 साल, 3.5 है भी छोटा सा। तो उसको मैं कहता हूँ वो अगला यासिर शामी बनेगा। तो वो जो है इतना टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह, कि वो उन्होंने कहा कि ये देखें कि ये 5 बच्चे इसके काबू नहीं आ रहे और वो अकेला उनके साथ ड्रिबलिंग कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने इन बच्चों को, अगर इनसे कोई चीज़ छीनी है तो इनको कोई चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो इंशाल्लाह ताला ये हर फील्ड में जाके हमारा एम यही है कि हम इनको बहुत मुफीद शहरी बनाएं। हम इनको कोई टेक्नीशियन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाना चाहते। मेरा दिल है मिनिमम CSP अफसर बने, मिनिमम IT के एक्सपर्ट बने, मिनिमम हसन सरदार। कोई ऐसा है जो कहे मैंने भी यूनिफॉर्म पहनना है पुलिस ऑफिसर? हमने देखिए, हमने हर घर में साइकोलॉजिस्ट के जरिए ना इन बच्चों को डिफरेंट वीडियोस दिखाई। फिर जिस बच्चे ने जो फरमाइश की, हमने उस घर में उसकी वो तस्वीर लगाई हुई है। एवरेज हमारे हर घर में 20 बच्चे रहते हैं, तो वो एक वॉल बनाई हुई है, उस वॉल पे 20 बच्चों की तस्वीरें लगी हुई है डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में। ज़्यादातर की ख्वाहिश ये है कि पुलिस में जाना के बाद फिर आर्मी ऑफिसर की ख्वाहिश करते हैं। ज्यादातर बच्चे ना पहले पुलिस ऑफिसर्स बनना चाहते थे पापा को यूनिफॉर्म में देख के। कुछ महीने पहले हम उनको लेके आर्मी म्यूजियम वापस आए और अगले दिन सब कहते हैं कि हमने तो आर्मी ऑफिसर बनना है। तो वो जो आर्मी की एक अट्रैक्शन है ना, वो अपनी जगह पर है। नहीं, अगर पुलिस ऑफिसर बने और अपने पापा जैसे बने ना, फिर तो मैं कहता हूँ बात ही क्या है। जिस तरीके से माशाल्लाह आपने पुलिस का इमेज उजागर किया है और जिस तरह से माशाल्लाह बेहतर हो रहा है इमेज पुलिस का, जब तक ये बच्चे पुलिस में जाएंगे इंशाल्लाह वो पुलिस बन चुकी होगी जिसका हम लोग ख्वाब देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल इंशाल्लाह, और वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, रवायती बातों से हटकर आप दोनों की ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है। इन बच्चों से पहले आप लोगों की रूटीन क्या होती थी? किस तरह आपका मेल जोल होता था? आउटिंग वगैरह भी करते होंगे, घूमने फिरने भी जाते होंगे? एक चीज़ वजह मैं यहाँ कह दूँ, आई फील समटाइम्स इसकी कमी, एक चीज़ की बड़ी शदीद, वी यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट। हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते थे, मतलब पूरे पाकिस्तान का कोई एक कोना, मतलब आपके गवादर से लेके तो कहीं तक भी वो हमने बाय रोड ट्रैवल, और मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ उस वक्त जब बच्चे बैठे थे तो इंटरेक्शन साथ होता है। पिछले 2 साल से उस चीज़ में बहुत कमी आ गई है। अब हम इन बच्चों को चूंकि छोड़ के नहीं जा सकते, तो उस एक चीज की आई समटाइम्स फील कि बड़ी शिद्दत से कमी आई है। आपने ये सैक्रिफाइस किया ना उनके लिए। साफ ज़ाहिर है नहीं छोड़ के किसी, मतलब अभी मेरा एक आखिरी कोर्स था, उसमें हमें फॉरेन टूर पे भी लेके जाते हैं, तो वो एक मजबूरी थी हमारा जाना। तो हमने उसमें फिर अपनी जो जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते थे, हालांकि मेड, मदर मेड सब कुछ पीछे थी, लेकिन कैमरास है, मॉनिटरिंग सिस्टम, कैमरास थे, मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके बावजूद जो हमारी फैमिलीज बहुत ट्रस्टवर्दी और जो हमारी क्लोज थी, हमने उन बेस डिस्ट्रीब्यूट किए कि जी फलां दिन आप इन बच्चों के साथ गुजारेंगे, फलां दिन आप इन बच्चों के साथ गुजारेंगे, फिर वहां से रोज वीडियो कॉल पे इन बच्चों से बात होती। बिल्कुल ठीक। तो वो एक चीज जो आप कह रहे हैं ना पर्सनल लाइफ में, आप क्या, हालांकि हमारी बड़ी बेटी जो है फजर, वो भी यहीं पे थी और मेरी मदर भी यहाँ थी, वो भी डेली जाते थे, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि नहीं, मतलब कुछ कमी है। रोज सुबह उठ के जब तक थोड़ा बहुत उन्हें देख नहीं लेते थे, बात नहीं कर लेते थे,
तो अजीब सा एक जो है ना ऑनरशिप के आपको वहां पे रह के भी आपका दिल दिमाग बच्चों पे ही होता था। अच्छा, जिम्मेदारी है ना बहुत बड़ी बच्चों की, और फिर आप उदास भी हो जाते हैं, जाहिर है। इतनी मसरूफ जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो डोनेट कर देते हैं। डोनेशन करना मेरा ख्याल है बहुत आसान है, लेकिन आप लोग जो वक्त की डोनेशन करते हैं अपने बच्चों को, उनसे टाइम लेकर अपने इन बच्चों को देना, कभी फील होता है ऐसा कि यार चीज़ें कभी कभी थोड़ी सी हार्ड भी हो गई हैं? माशाल्लाह 1-1.5 साल के अरसे में 150 बच्चे तक आप लोग पहुंच चुके हैं। कभी उकताहट इंसानी नेचर है, होती है फील, या फिर आप समझते हैं कि आप इन्हीं के साथ मज़ा आ रहा है? इस तरह महबूब साहब कहते हैं कि अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि वो ख़त्म होने का नाम ही ना लें। देखो वजाहत, अगर तो उकताहट हो रही होती ना तो ये सफ़र अभी 150 तक ना पहुंचा होता इतने कम अरसे में। ये इनफैक्ट इंजॉय करें हम इस चीज़ को, इन बच्चों को। और जब आप देखो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, और जब हम सुनते हैं उनके बारे में, ज़ाहिर है कोई बच्चा भी बहुत हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट से तो नहीं आता ना, कोई भी बच्चा हमारे पास लेके आते हैं, और जब हम उसकी हालत देखते हैं, उसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है, और उसके बाद हम उसका अपने पास रखते हैं, तो जो वो खुशी होती है ना, और फिर चंद दिन के अंदर उसके अंदर जो तब्दीली आने लग जाती है, फिर जब वो स्माइल करता है बच्चा, वो चीज़ें आपको अंदर से हील करती हैं। तो उसमें क्या थकावट, फिर वो तो आप उल्टा उस चीज़ में तो आपको एनर्जी आती है और इनर पीस, मोटिवेशन मिलती है आपको उन बच्चों को देख के। जब आप हर दिन देख रहे हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो बच्चा जो पहले दिन आया था वो किस तरह था, वो कितना सैड फेस था उसका, कितना कमज़ोर था, आज वो बच्चा स्माइल कर रहा है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, वो बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बातें कर रहा है, तो वो आपके अंदर एक चीज़ ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो और आपके अंदर बहुत गहरा सुकून आता है। अच्छा, ये 150 बच्चों के नाम याद रखना कितना चैलेंजिंग होता है? अच्छा, मुझे वेरी ऑनेस्टली मुझे सबके नाम नहीं आते, मतलब नहीं याद रहते, मैं ये नेचुरल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन सोफिया को सबके आते हैं। हमारी जो बड़ी से छोटी बेटी है जो फाउंडेशन का हिस्सा, बहुत ज़्यादा उसने टेक ओवर कर लिया, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसने मोर देन 50% उसने शेयर कर ली है, तो उसको सब बच्चों के नाम आते हैं। और उसको तो इस हद तक शी इज इन्वॉल्व कि उसको बच्चों के इश्यूज भी पता है। अक्सर मेरे साथ जब किसी घर में जाएगी तो फिर साइड में बताएगी कि बाबा ये बच्चा, इसको ये मसला है, ये बोलने में थोड़ा स्लो है, ये इस तरह से है, ये इस तरह। और जो अभी आप जीरो वाली बात कर रहे थे ना, वो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश वो पूरी करनी ही करनी है। पिछले 3 दिनों में हमें 3 घर डोनेट हुए। अरे माशाल्लाह, 3 घर डोनेट हुए। अभी हम उनको रेनोवेट करना हमने शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह ताला आपके जब अगले प्रोग्राम में आएंगे तो हम 200 का फिगर क्रॉस कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि एक पर्सनल लाइफ पे ही आपकी आते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, CSP ऑफिसर, बड़ी यंग एज के अंदर अल्लाह ने इज्जत दी। फिर पुलिस का एक सोसाइटी के अंदर एक रोब होता है, बाद दफ़ा इंसान उस नशे में, उस एक खुमार में भी आ जाता है, एक ताकत होती है आपके पास, तो उसमें तो आपको एक लत पड़ जाती है, एक प्रोटोकॉल, और आपकी एक चीज़ पे हटो बच्चों की सदाएं। इस लाइफ में आने के बाद ये जो माशाल्लाह आपने सोशल वर्क शुरू किया है बच्चों के साथ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर थी, या फिर आपने बेगम साहिबा को जब ये करते देखा उसके बाद फिर आपका माइंड बना? देखिए, ये आपकी ना नेचर होती है। इब्रार नहीं है अपना, इब्रारुल्लाह जी, वो मेरे बारे में बड़ा मजेदार तबसरा करता है। वो कहता है जो दसना हो ना कि भाई साहब DIG ने ते वर्दी पवा के पेश किया करो, अदरवाइज लगता ही नहीं कि तेरे DIG इतना स्माइलिंग फेस तो होता ही नहीं है। तो इस वजह से वो आपकी एक साफ ज़ाहिर मियाँ बीवी एक दूसरे का असर लेते हैं। सोफिया ने तो ये अपने बचपन से अपने घर में होते हुए देखा। इसके फादर 1995 से इनके घर से लंगर जा रहा था, फिर 2009 में उनकी डेथ हुई, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे शिफ्ट हो गई। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का असर लेते हैं, साफ जाहिर है। इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स, माशाल्लाह 21 साल हो गए हमारी शादी को। तो आप एक दूसरे का असर लेते हैं, आप एक दूसरे की पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो वो साफ जाहिर है कि सोफिया का जो ये एलिमेंट था, मसलन मेरी ज़िंदगी में आज तक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मैं ना नहीं कर सकता। आई कांट से नो। इतनी मुरव्वत है। मैंने जिंदगी में आज तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे किसी तरीके से ना करनी आ जाए, मैं ना नहीं कर सकता। दिस इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब कोई भी चीज हो ना, मतलब कोई छुट्टी मांगने आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं ना नहीं कर सकता। पैसे मांगने आ जाएगा, मैं ना नहीं कर सकता। दिस इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये इसका जवाब यानी कभी इन्होंने आपकी फरमाइश पे ना की, ये सही कह रहे हैं आप, जरा बताएं। सोफिया ने वैसे मेरा ख्याल है कभी कुछ बहुत ज्यादा फरमाइश होती नहीं है मेरी इस वजह से। मैं ऑनेस्टली ना बताऊं, मेरी जो अल्लाह ताला, खैर मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, लेकिन जो छोटी छोटी चंद है ना, मसलन मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि कभी वो कहें कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए। आज वो पता नहीं उनकी ट्रेनिंग इस नस्ल की सोफिया ने की है, ये क्या, उनकी बर्थडे हो, कुछ हो, मैं
कहता रहूंगा कि बेटा satisfied, happy हैं वो, happy, जो है उनके पास, contented है। मतलब उनमें से तो एक ने यूरोप जाने से इनकार कर दिया था कि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं कहते, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें मुझे। वो जब जा रहे थे फैमिली टूर पे, तो जब ये मेरा कोर्स चल रहा था तो फैमिलीज भी अलाउड थी। तो बड़ी बेटी वो लम्स में पढ़ रही है, शी रिफ्यूज टू गो। उसने कहा जी बाबा मैंने पहले भी यूरोप देखा हुआ है, बाद में भी देख लूंगी। मैंने अगर 20 दिन की छुट्टी की तो लम्स में जो मैं टॉप कर रही हूँ वो मेरा मिस हो जाएगा, तो सॉरी आई एम नॉट गोइंग। तो वो अपनी नानी के साथ रही, हालांकि हमने उसे बड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश की इमोशनली। तो वो आखिर में तंग आ गई थी, बाबा जितना मर्जी इमोशनली ब्लैकमेल कर ले, मेरे लिए टॉप करना नहीं होने वाला। अब नहीं चलने वाला। अच्छा वैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अब तो माशाल्लाह 150 बच्चे हैं। जब थोड़े बच्चे थे मैं तब ये सवाल किया था जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, कहीं पर इनविटेशन आता है विद फैमिली आता है? नहीं, अब तो आई इंश्योर इट। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरे सगे भतीजे की शादी थी। तो मेरे बड़े भाई साहब मेंबर अभी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं? तो मैंने कहा जी 6 हम लोग, एक हमारी वालदा जो सोफिया की वालदा है हमारे साथ, हम उनके साथ रहते हैं 7, और 35 बच्चे हमारे थे। तो मैंने कहा जी 35 और 7 आप हिसाब कर ले, 42। तो मैंने कहा जी हम 42 गेस्ट है। उनका बाकी तुमने किसी को नहीं बुलाना। मैंने कहा जी मेरी फैमिली अब यही है बस, बाकी मैंने किसी। तो वहां से वी स्टार्टेड। हम वो सारे बच्चों ने मेहंदी में, वलीमे में, सब जगह पार्टिसिपेट किया। अब जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनके बेटों की या उनकी बेटियों की शादी होती है, और जो थोड़े वेल ऑफ होते हैं, जो अब देख रहे ना 150 बंदे को अकोमोडेट करना भी तो बड़ा इशू होता है। तो पीछे ऊपर नीचे इस सीजन में 3-4 शादियां हुई, तो दे themselves इंसिस्टेड कि जी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सारे बच्चे। तो हम सारे के सारे तो सारे बच्चों की शॉपिंग किसने की? सबके शॉपिंग बस हम लोग मिलके ही करते हैं, बस ऑनलाइन ही आजकल तो वो होता है। अब जाने का वो तो आजकल इतना मुश्किल ही हो गया है, तो वो बस ऑनलाइन ही मुझे दिखा देते हैं ये सब लोग, और फिर मैं उसमें सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये बच्चियों के लिए कर ले, ये बेटों के लिए कर ले। तो वो इस तरह से, फिर बिकॉज बहुत ज्यादा बनने होते हैं ना, फिर वो वेंडर्स हैं, फिर उनसे हम लोग करवा लेते हैं। ओके अच्छा अब ये बताएं कि माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि आपके तो बच्चे, अब ये तीसरी नस्ल है आपकी जो इस सोशल वर्क में आ गई। आपके वालिद साहब, फिर आपके हस्बैंड भी, फिर अब बच्चे भी हम देखते हैं कि वो भी कितना इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, अपनी खुशियों में उनको शरीक करते हैं, जैसे आज सालगिरह है। अब ये बताइएगा कि बच्चों की कब किस हद तक आप इनको अपने पास रखेंगे इन फ्यूचर, उसके बाद आगे क्या होगा जब माशाल्लाह ये मैच्योर हो जाएंगे, किसी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे, जो अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद एक बच्चों का ये ख्याल भी आता होगा यार ये हमारे बच्चे हैं, टाइम आप इनको देती हैं, और उसके बाद जब ये जुदा होंगे वो कभी फीलिंग्स आती हैं, तो किस तरीके से आगे क्या एक रेप्लिका आपके माइंड में आता है? मुझे लगता है जो हमारा रिश्ता इनसे बन चुका है ना, जुदा तो हम कभी नहीं होंगे। जो एक वो दिल का कनेक्शन है वो तो कभी दूरी नहीं आएगी उसमें। लेकिन ऑब्वियसली जिन बच्चों के वालिदैन में से कोई एक जिंदा है या उनकी फैमिलीज़ हैं, तो हमारी यही ख्वाहिश होगी, और हम उन बच्चों की ट्रेनिंग भी इसी तरह कर रहे हैं कि आपने बड़े होकर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, ना कि ये कि वो हमारे पास रहे तो हम लोग इतने सेल्फिश हो जाएं या हम उनको ऐसा बना दें कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, या सिर्फ आप हमारे ही बच्चे हैं, अपने पिछलों को भूल जाना है। नहीं, आपने जाके पीछे वालों का ख्याल रखना है, जो आपकी फैमिलीज़ हैं उनको एक स्टैंडर्ड देना है। जैसे कोई बच्चा आर्मी ऑफिसर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, तो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करे। और यहाँ तक भी नहीं, हमारी कोशिश है हम उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दें कि ये बच्चे ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को, बल्कि ऐसे बच्चे और ऐसी फैमिलीज़ जो ज़रूरतमंद हों, ये बच्चे उनका भी ख्याल करें, इनके अंदर वो एहसास पैदा हो कि हमने आगे जाके लोगों का भी ख्याल रखना है। अच्छा, आपकी लाइफ इतनी मोटिवेटेड सी है ना। यूजुअली ऐसा होता है किसी आर्मी ऑफिसर की, किसी सेलिब्रिटी पर्सन की, किसी की भी वाइफ होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी की शैडो में आ गई हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं DIG की वाइफ हूँ ये। लेकिन यू हैव योर ओन पर्सनालिटी, यू हैव योर ओन पर्सोना, कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप दोनों की वैसे अनबन किन बातों पे होती है? हमारी वैसे पुलिस वाले कभी ये बनते हैं कि गुस्से में आके फुल गुस्से में बता दें, वैसे आपको बता दें वो कुछ नहीं कहते, ज्यादा मेरा ही प्रॉब्लम होता है चिड़चिड़ करने, तो वो बेहतर मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ बस इतना बताना कि वापस जाके सुनना ना कुछ पड़े। ऐसे नॉर्मली ना हमारी लड़ाई बहुत कम होती है, वेरी रेयर। और अगर
होती भी है ना। अच्छा, इसे अगर कभी होनी होती है ना, क्योंकि जब कभी सोचा हो या मूड ऐसा हो, आजकल तो ऐसे लड़ाई अब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये बच्चों का जिम्मा लिया हम दोनों इतने खुश रहते हैं, इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि अब लड़ाइयाँ बहुत कम हो गई हैं। लेकिन जब अक्सर होने होती थी ना, जब हमारा होता था कि लड़ना है, तो अच्छा ऐसे क्यों बैठे हैं, नहीं इधर से आप देख क्यों रहे हैं इस तरह से, नहीं आपका मकसद क्या है, ऐसी बातों पर लड़ाई होती थी। वो तो एक मजाक वाली बात है। ज़्यादा इशू मुझे उस वक्त आता था कि जब ये जो मेरी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली जो है, जो मेरे बहन भाई हैं, उनको सोफिया जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, तो उस बात उस पे इशू आता था। उस पे मैं हालांकि अमूमन ये कहा जाता है कि उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। नहीं, असल में ना वो सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये क्योंकि सबसे छोटे थे फैमिली में, सब बहन भाइयों से, और बहुत एज डिफरेंस ज्यादा है इनका ना, 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह, तो सबसे छोटे सबसे लाडले थे। तो जब मैं आई तो मैं लाडली बन गई। अब वो हर कोई सोफिया सोफिया सोफिया, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है ना इस वजह से। वो तकलीफ की बात नहीं है, ये उनका जरूरत से ज्यादा मतलब मैं कहता था कि यार एक सर्टेन हद तक करना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये मतलब कोई भी बात हो जो तो नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बड़े डांट भी दें तो छोटों को उन्होंने ज्यादती कर दी है तो आप चुप कर जाएं, तो मैंने कहा यार कमाल है यार, आज के दौर में इस तरह होना बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह जिस तरीके से अल्लाह बुरी नजर से बचाया आप दोनों को, आप हर वक्त हंसते रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं इवेंट पे इकट्ठे होते हैं। शादी जो थी आप दोनों को, मुझे तो देख के लगता है आप लोगों की बड़ी पक्की कोई लव मैरिज होगी और इतना हैंडसम कपल है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत कपल है आप दोनों का। सबसे पहले तो मेरा ख्याल महबूब भाई से शुरू करता हूं, आप बताइएगा ये एक्चुअल क्या अरेंज मैरिज? नहीं, प्योरली अरेंज मैरिज। हमने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस दिन हमारी मंगनी थी तब मैं ASP था, तो हमने मंगनी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था। मंगनी से पहले देखा भी नहीं था? इट्स प्योरली अरेंज मैरिज। तो वो बड़े भाई और वालिद साहब ने रिश्ता तय किया था, तो वो मेरे भांजे और भाजियां चूंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, सबसे छोटा मामू था, तो वो, मैं ASP था, तो उन्होंने मुझे उस जमाने में 2003 में उन्होंने मुझे कहा कि जी आप 25,000 रुपए दे तो आप होने वाली मामी की शक्ल दिखाते हैं। मैंने कहा तुसी रखो बापू कौन फोटो, मैं कल उस जमाने में तनख्वाह टोटल 6-7 रुपए होती थी, तो वो मुझे कहते हैं जी 25,000 रुपए डिमांड की है, तो हम आपको तस्वीर दिखा, मैं के शाम के रखो कल आप ही देख ला। अच्छा आपको इतनी नहीं थी? अच्छा आपको लड़कियों की था ये ख्वाब होता है कि उनके ख्वाबों का शहजादा आएगा, उससे पहले लड़कियों की होती है। आजकल के दौर में अगर देखें तो लड़की नहीं ये हो ही नहीं सकता कि लड़की। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच थी इस बारे में। देखिए मेरे वालिद साहब ने हमेशा, हमारा देहाती बैकग्राउंड था, ठीक है, और आपको पता है कि जब आप जमींदार होते हैं, देहाती होते हैं, तो आप पे बहुत प्रेशर होता है। तो मैंने हमेशा बचपन से बड़े होते लोगों को इर्द गिर्द अपने जो तो हमेशा ना वालिद साहब को यही कहते सुना कि तुम्हारा बेटा होना चाहिए, तो हमेशा कहते थे कि मेरी एक बेटी ना मेरे 7 बेटों जैसी है। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर जाके बैठ चुकी थी कि मैंने अपने वालिद साहब को कभी लेट डाउन नहीं करना। तो मेरा एक जो डिसीजन था ना बहुत बचपन से, वो ये था कि जो मेरे वालिदैन मेरे लिए पसंद करेंगे मेरा वही फैसला होगा। तो जब मैंने ये चीज़ एक पहले से ही एक्सेप्ट कर ली थी, तो फिर जिस वक्त इनका प्रपोजल आया, उन्होंने कहा कि बेटा इस्लाम में भी ये है कि आप मिल लें, आप एक दूसरे को देख लें। तो मैंने कहा जो आपने डिसाइड कर लिया मुझसे बेहतर आप जानते और आपकी पसंद मुझसे अच्छी है, तो आप खुद डिसाइड करें। अच्छा यानी कि उससे पहले आपने भी फिर मंगनी हुई और फिर शादी हुई, और फिर जब देखा तो बस फिर दोनों देखते ही रह गए। असल चीज़ है, और माशाल्लाह बल्कि इनकी मदर है ना बहुत ही सादा और बड़ी ही बड़े मजे की बात मेरे हाथ से आप ही बताएं तो बेहतर है। वो ना अब कोई बात हुई जिस दिन हमने उसके लिए मंगनी के लिए जाना था या कुछ ऐसा ना, तो किसी छोटी सी बात पे ना, तो मैंने घर में छोटा लाडला था, तो मैंने कोई गाड़ी का इशू था या पता नहीं अब क्या, आप अभी भी लाडले माशाल्लाह, तो मैंने ना वो घर में पर्दा डाल दिया। अच्छा, कि वो मेरी गाड़ी चेंज होनी थी या कुछ ऐसा था, तो मैंने घर में पर्दा डाल दिया मंगनी वाले दिन। और मैंने कहा बड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा फिर। अच्छा बात खत्म हो गई। अब खैर वो बड़े भाई ने समझाया, उसने कहा बाद में कर लेंगे, इंसान के बच्चे पर, और चलो खैर हम चले गए। वो हमने एक दूसरे को देखा, तो वो ना होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ऑलमोस्ट दैट वाज द सीन। अब हम हमें बिठा, फर्स्ट टाइम मिलते ही हम लोगों ने ऐसे बातें करनी शुरू की, बगैर ये सोचे कि वहाँ 200-300 लोग हमें देख रहे हैं, 200-300 लोग बैठे हैं और आप दुनिया से बेनियाज। और हमने ना जिस तरह भी हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसी तरह गपशप हमने लगानी शुरू कर दी, और लग ही नहीं रहा था कि हम पहली दफा मिले। अरे तो अब ना लोग जाना शुरू किए, तो मेरी वालदा कहती है, कहती पहले आंदा नहीं सा हुण उठदा नहीं।
यार पहले ऐसा नहीं जो उड़ता सबके सामने। दिस इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, है ना? एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिले और उसके बाद आपको खबर ही नहीं है जाने का टाइम हो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपके अपने बच्चों में से अगर किसी को कोई पसंद की शादी इतनी कोई करनी हुई और अगर आपको मसला हुआ, I will not mind. नहीं, अगर कोई समटाइम ऐसा होता है ना कि कहीं मोहब्बत ऐसी जगह हो जाती है कि जहाँ पे नहीं हो सकता। वो देखिए पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ना, मैं जब ये बच्चियों वाला शुरू करना चाह रहे थे ना, तो मैं इसके थोड़ा सा रिलक्टेंट था और अगेंस्ट था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटियों की ज्यादा होती है। सोफिया ने मुझे एक बात की, उसने कहा महबूब आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी 19 साल की होगी है, छोटी 18 साल की है, लोग इनके बारे में क्या तबसरा करते हैं? आपके दोस्त आपको बताते ही है ना कि जी कुछ ना कुछ कमेंट तो करते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो तो कहते हैं कि जी इतनी खानदानी और इतनी अच्छी तरबियत। तो उसने कहा तरबियत होती है घर से, तो हम उन बच्चियों को भी अपनी बेटियों की तरह तरबियत देंगे। और मुझे ये होता था कि अगर लेट्स से कोई बच्ची बड़ी होके क्या है कि जी मैं रात को 2 बजे आ रही हूँ, मेरा जो करना है कर लो, या मैं घर नहीं आ रही हूँ, तो मेरे एज अ फादर इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर मी। तो सोफिया ने कहा कि तरबियत घर से होती है, तो हमने अपनी 2 बेटियों की तरबियत, तो हमने आई एम श्योर हमारी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी है। आप जो बात कह रही है ना, वो समटाइम्स हो जाता है, बिल्कुल होता है। उस वक्त फिर पेरेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे सामने ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए कि जी मैच वाज रियली मिस मैच, और बच्चे जज्बाती होते हैं, जिंदगी की रियलिटी कुछ और होती है। आप पेरेंट्स को वो चीजें नजर आ रही होती है, पेरेंट्स को वो चीजें नजर आ जो बच्चों को नजर नहीं आ। आप देखिए ना, आप अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर दोनों मिले हैं आधे घंटे के लिए, तो आप बड़ा अच्छा तैयार होके आएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन जब शादी के बाद आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है और आपने प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, दुनिया को फेस करना है, तो ये हम बच्चों को साथ साथ ये चीजें हम बताते रहते हैं। इवन अपने जो मेल बच्चे हैं, छोटा तो भी खैर बहुत छोटा है, 6 साल का, उसने सारे घर को आगे लगाया होता है। वैसे वो कोई ना कोई चंद चढ़ाएगा, ये हमें वो अक्सर में वो भाई भी कहते हैं, वो उसका जो है ना माशाल्लाह बहुत रौनक है, बड़ा एक्टिव भी है, वो सारों से तीनों से बहुत डिफरेंट है, छोटा भी है। और मैंने ना मेरा एक बैचमेट है, उसका नाम मोहम्मद अली नेकोकारा है। वी आर टुगेदर फॉर लास्ट 43 इयर्स, हम बचपन से क्लास फेलो हैं, अभी माशाल्लाह ही इज आल्सो इन पुलिस सर्विस। तो उससे मुतासर होके मैंने इस छोटे बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली। तो अगले दिन ना एक और हमारा बैचमेट है, वो भी मेरे साथ 43 ईयर्स से अटैच, हम तीनों PF कॉलेज स्कूल से इकट्ठे हैं। तो ही इज ऑल्सो माशाल्लाह DIG हमायूं बशीर तारड़। तो घर में एक फंक्शन था, तो मैं और हमायूं बैठे थे, तो सामने अली बैठा हुआ था और मस्तियां कर रहा था। तो मैंने कहा पंजाबी में से, मैं कहा हमायूं वेख, मैं मोहम्मद अली को मुतासर होके दा ना अली रखे तेरी हरकतां वे। तो हम मोहम्मद अली नेकोकारा को प्यार से मियाँ साहब कहते हैं। वो कहता है निक्के होंदे मियाँ साहब ही जी सने बड़ा हो गया भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी होता है, वैसे ये भी होता है। अच्छा, कुछ पुलिस फोर्स पे भी आपकी जरा बात करते हैं। अभी पुलिस को लेकर अमूमन जो एक इमेज सोसाइटी में आपको पता होता है, आप तो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं वो तो यकीनी तौर पे पुलिस के लिए उसका मस्बत चेहरा है कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा भी है कि जो बड़ा रहम दिल है, बच्चों को इस तरह टेक केयर कर रहा है। पुलिस का ओवरऑल कल्चर तो आपको पता एक है, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने अपना तारुफ ना करवाया हो कि आप पुलिस में हैं, SSP हैं या DIG हैं अभी, तो कभी आपने खुद से भी कोई एक होता है ना भेस बदल के जाना कि यार देखो मैं पुलिस कहाँ स्टैंड कर रही है मॉरली, कोई ऐसे वाकयात कोई जरा देखिए किसी ने कहा चलो जो भी हो गया अपने घर हो गए, चलो आगे निकलो। वो देखिए जवानी में हम ऐसी हरकतें करते रहते थे। मसल मैं आपको एक तो मैं थोड़े दिन पहले मैंने किस्सा शेयर किया, वो दोबारा क्या शेयर करना, वो हमारी नई शादी हुई थी, तो मैं प्राइवेट गाड़ी में गश्त करता था। और वो रोक लेते थे पुलिस वाले, इस्लामाबाद पुलिस वाले, पैसे भी 1-2 दफा दिए उनको, और फिर रोक लेते, फिर उनको अगले दिन बुला के कहा कि भाई साहब पैसे वापस करो, तो आप पहुंच गए और आपको रोक लिया और पैसे लिए। तो वो मैंने जब सर्विस ज्वाइन करनी थी एज ASP चिश्तिया, माय फर्स्ट पोस्टिंग, तो हमारा वो एक मुलाजिम होता था, बाबू नाम था उसका, वो घर में मुलाजिम होता था। तो वालिद साहब ने कहा इसे साथ ले जाओ। प्राइवेट मेरी अपनी गाड़ी थी, तो मैंने उससे कहा कि बाबू थाने चलते हैं, और बताना नहीं है कि मैं इधर का ASP, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा। तो वो मुझे आज भी याद है, मैं चिश्तिया में गया, रेड कलर की सिविक होती थी मेरे पास, 95 मॉडल, बड़ा अरसा मैंने वो रखी। तो वो मैं थाने गया, तो उसको मैंने ना मोरर के कमरे में चला गया, उसको मैंने कहा कि मैंने ना
मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में लोगों ने रोका है और मेरे से पैसे वैसे लूट लिए। तो कहता है कितने पैसे लूटे? मैंने कहा कोई 2 लाख रुपए। तो वो कहता है तुम्हारे पास 2 लाख आएगा? सबसे पहले तो ये पहले तुसी आओ। तो फिर उसको ना फिर अचानक शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज एएसपी साहब ने आना है। हाँ। उनको पता था कि जी मतलब आज नई पोस्टिंग में कोई आ रहा है। तो उसको अचानक ना वो उसको खटका, बहुत सियाना आदमी था वो मरर, तो खटके कहता है सर तुसी 1 मिनट बैठो मैं एसएचओ साहब लोग बुला के जब उसको रियलाइज हुआ कि ये एएसपी वो उसको ही रियलाइज्ड इमीडिएटली। फिर मैंने ना वो एसएचओ आया तो वो एसएचओ ने मेरी खैर की तस्वीर वगैरह देखी होगी, उसने आते साथ ही लूट किया। उसने कहा सर कंफर्टेबली पहुंच गए, सर आए मेरे कमरे में आए, मैं घर लेके जाता हूँ। बाद में मैंने मुरर को बुलाया एक दिन, मैंने कहा कि तुमने 2 मिनट में क्या? कहता सर 25 साल नौकरी हो गई है तो इतना भी नहीं पता लगना। वैसे ये इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं पुलिस वालों के साथ कि जो नहीं पहचानते पुलिस वालों को लूट लेते हैं। और बताया था 2-3 दफा रिश्वत नहीं पुलिस, और ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले खुद कितनी वारदातों में मुलविस होते हैं बहुत सी जगहों पे। वो देखिए हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। ये एक मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हमारे में कमी कोताहियां हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा जो है ना कि आप कि कोई पुलिस वाला किसी डकैती में इन्वॉल्व है या रॉबरी में, ऐसा बहुत इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो जैसे ही कोई थोड़ा सा भी होगा तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है, अपार्ट फ्रॉम अदर सज़ा जो उस ऑफेंस की है। लेकिन ओवरऑल जो रवैया है, देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई भी जो ट्रेनिंग होती है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पंजाब के जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उनका माहौल सबका सिर्फ बट द ब्राइब कल्चर इज सो डीप कि आप खत्म नहीं कर सकते। देखिए जब आपको पता है कि इट्स एन इजी मनी, आपने एफआईआर काटने के भी अगली पार्टी से पैसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुलिस थोड़ी बदनाम ज्यादा है। मैं आपको वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बाकी महकमों की एग्जांपल देता हूँ। मसलन एक इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, उसके पास एक बिजनेसमैन जाता है, वो कहता है कि जी मुझे 5 करोड़ रुपया टैक्स लगा हुआ है, भाई आप करोड़ रुपया खुद रख ले और मेरा टैक्स कर दें 2 करोड़। 2 करोड़ बच गया जो था बिजनेसमैन, उसको सिर्फ सरकार को नुकसान हुआ और किसी को नुकसान नहीं। बिजनेसमैन भी बड़ा खुश गया, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बड़ा खुश गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता यह है कि एक मुद्दई होता है, एक इल्जाम ले होता है, एक पुलिस होता है, 3 पार्टियां होती है। अब पुलिस ने किसी एक को तो फेवर करनी है, चाहे मेरिट पे करे चाहे पैसे लेके करे। दूसरा बंदा बाहर जाके कहेगा और जी इन्हें पैसे फाड़ ले, इन्हें पैसे फाड़ ले। इलेक्शन वाला हिसाब हुआ तो कि अगर जीत गए तो ठीक है, ना जीते तो धांधली है। और दूसरी बात है कि देखें अगर लेट्स से कि जी माल रोड पे वापडा ने आपके बिल बढ़ा दिए, सुई गैस ने आपके बिल बढ़ा दिए, माल रोड पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोग दुकानें तोड़ना शुरू करते हैं, तो पुलिस ने ही आना है ना रोकने के लिए। तो लोग वापडा को भूल जाएंगे, सुई गैस को भूल जाएंगे, पुलिस को गालियां देंगे। हाँ, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये जो इमेज है ना, मैं आई एम श्योर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर ये अल्लाह करे कि ये कंटिन्यूटी ऑफ द कमांड एंड द सिस्टम रही, तो आप पुलिस के अभी हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है सब इंस्पेक्टर्स की, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वो 400 बंदा अभी पास आउट, मेरे पास रिसेंटली पास आउट होके अभी आया है। हमने ज्यादातर उनको फ्रंट डेस्क पे लगाया है। आप जब थाने में जाते हैं, आपको इमीडिएटली अगर कोई पहला रेस्पोंडेंट अच्छा मिल जाए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, तो आपको फौरी तौर पे इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। तो हमने कोशिश की है कि जो फ्रंट डेस्क है, जो लोगों को इमीडिएटली डील करते हैं। मैंने भी एफआईए के लिए आई गो फॉर द फर्स्ट फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट के लिए मैं गई। आई डिडंट गो फॉर वो उसका जो फाइनल था, क्योंकि मुझे ये फील्ड ज्वाइन नहीं करनी थी जस्ट फॉर दैट। लेकिन मुझे तब पुलिस जाके उधर मनावा ट्रेनिंग सेंटर जाके जब मैं वो सब टेस्ट क्लियर कर रही थी, मुझे वो पुलिस का एक कल्चर जो हमारे माइंड में एक इमेज, एक फोबिया सा बना होता है कि बड़े बदतमीज से होते हैं, आई डिडंट फाउंड दैट। बड़े पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और कल्चर इंशाल्लाह ताला चेंज होगा। अच्छा ये बताइएगा कि एक बीइंग ए वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, कभी खटका ये रहा, इनका तो मिजाज है जिस तरह अमूमन बड़े नरम दिल से हैं और बड़े मुरव्वत वाले हैं, पुलिस के लिए तो कहीं ना कहीं आपको सख्त भी होना पड़ता है, और माशाल्लाह जितनी इन पे जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के अलावा फिर 150 बच्चे हैं, इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधे पर। तो थ्रू आउट द लाइफ आपको कभी ऐसा खटका हुआ या आपने इन्हें मशवरा दिया हो कि यार इसमें तो जान का भी खतरा होता है?
कभी कभी आपको सर्विस के दौरान कभी कभी इनकाउंटर का भी सामना करना पड़ सकता है, कभी कोई फेस करनी पड़ सकती हैं ऐसी चीज़ें, तस्बीहां पड़ती हैं बहुत अच्छा वज़ाइफ पड़ती हैं, तो आपको कभी आपने इनसे शेयर की हो अपने ये इमोशंस? देखिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो हर मुसलमान का होता भी है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और फिर जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, आपको फिर पूरी बहादुरी से करना चाहिए। मेरे वालिद साहब भी एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 71 की वॉर लड़ी, वो गाजी भी रहे, तो वो उनसे बचपन से स्टोरी सुन सुन के जंग की और वो सारी, तो फिर मेरे लिए ये बड़ी काम सी चीज़ है। शुरू में ये गए भी थे, वो याद है वो इनकाउंटर में जब, और हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं रात को हम सो रहे थे तो अचानक इन्हें कॉल आई, उठे और मैं हाल 1.5 मिनट में ये यूनिफॉर्म पहन के तैयार हुए। वो इस्लामाबाद में कोई मतलब कोई पार्टियां थी दो आपस में, उनका जमीन का झगड़ा था और बड़ी सीरियस फायरिंग हो रही थी, तो वो फिर आई रीच द स्पॉट देयर और किसी ने इन पे फायरिंग हुई, और हमारा जो गनमैन था घर का वो इतने लॉयल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो लोग होते हैं वो इनके आगे आ गया था। अच्छा वो मेरे आगे आगे खड़ा हो गया, तो मैंने फायरिंग हो रही, वो आपके आगे सजाद उसका नाम था, मुझे आज मैंने कहा सजाद इंसान बनो, साइड पे हो। कहता नहीं सर आपको गोली नहीं लगेगी, गोली लगेगी तो मुझे लगेगी। और मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे कुछ नहीं होता, मुझे फायरिंग करने तो आगे सेट होता, मुझे मुकाबला तो करने दो। अच्छा किस टाइम आपने देखा कि मौत को बड़े करीब से फिर देखा हो, इसके अलावा कोई ऐसा? आई वाज एएसपी चिश्तियां, तो वहाँ पे एक शहर फरीद एक इलाका है, वहाँ दरिया लगता है, तो वो परली साइड से डाकू आते थे, वारदात करके चले जाते थे। तो वहाँ पे एक दफ़ा मैं रात को गश्त कर रहा था और मेरी आदत ये थी कि मैं गाड़ी की लाइट ऑफ कर देता था, रिवॉल्विंग लाइट जीप की ना, ताकि वो पता ना चले। तो वो समझे कि वो डाकू थे, वो समझे कि ये कोई प्राइवेट आदमी है, तो दे स्टार्टेड फायरिंग एट द व्हीकल। तो मेरे साथ 2 गार्ड थे, फिर हमने फायरिंग शुरू की, वायरलेस किया हमने। दैट वाज रियली मतलब ना आपको लगा कि कुछ मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और फायर कर रहा था। फिर वो सुबह के 7 बज गए, फिर मीनवाइल हमारी नफरी और बाकी नफरी आगे ने ज्वाइन कर लिए, 6 बंदे थे, डाकू थे, तो वो फायरिंग में सारे के सारे ही मारे गए। वो खेतों में छुप गए थे और वहां से फायरिंग करते, लेकिन जो पहला घंटा था ना, जब तक हमारे पास आउट ऑफ मैनेज, जब तक हेल्प नहीं आई, हम सिर्फ ड्राइवर के पास तो गन नहीं थी, हम 3 बंदे थे और हम जीप के पीछे बैठ के तो हम फायर का जवाब भी दे रहे थे, उधर से फायर भी आ रहा था। तो वो दैट वाज अ सीन के वो मतलब मेरे ज़हन में आज तक वो बैठा हुआ है कि जी वो एक लाइफ थ्रेट है। तो माइंड में क्या आता है इतने करीब से मौत को, माइंड में क्या चीज चली होगी उस वक्त आपके कि यार अब क्या होगा? यार उस वक्त ना वजह जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब आप उस वक्त तो ना मेरी शादी हुई थी ना कुछ था, आई वाज यंग एंड आई वाज अलोन। तो वो और फिर हमारा कोर्स कमांडर जो है ना, अल्लाह उसके जन्नत में दर्जात बुलंद करे, सिफत यूर साहब शहीद हमारे कोर्स कमांडर थे। तो हमारे बैच में आप देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफिसर्स ना बड़े अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। वो हमारी ट्रेनिंग उसने बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग उसने हमारी ट्रेनिंग इतनी, और मुझे वो जब वो फायरिंग हो रही थी ना, तो वो हमें ये करते थे, जब हमारी फायरिंग रेंज होती है ना, वो हमें फायरिंग रेंज के पीछे बिठा देते थे और सामने से गोलियां चलवाते थे। तो वो एक नेचुरल आपको फील आती थी कि गोली लग रही है। तो वो हमें इतना उन्होंने बेखौफ और निडर कर दिया था कि वो कभी जहन में ये आया, ये मौत का ख्याल आया नहीं कि बस ठीक है तैयारी है, देखी जाएगी। बट दैट इज रियली अमेजिंग। लेकिन इस किस्म के वाकयात, इस तरीके से ऐसे सिचुएशन को करीब से देखना, ये बड़ा एक होता है। और ऑलमोस्ट फैमिली पे कभी ऐसा आता है कि फैमिली को भी थ्रेट अभी देखिए देखिए जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो आपकी इस तरह की जो डायरेक्ट वो है वो कम हो जाती है। आप लाइफ थ्रेट के कम आते हैं, फील्ड में आप कम जाते हैं, आप ऑफिस में बैठ के ज्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन हर पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में इस तरह की एक नहीं दर्जनों वाकयात होते हैं। हम पुलिस ऑफिसर्स को आप तो हमें जालिम ना समझें, हम आपके देखिए, आप सिर्फ ये ना देखें कि पुलिस ने क्या किया है, सिर्फ ये देखें कि पुलिस की मौजूदगी से क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, कितनी वारदातें थी जो पुलिस की प्रेजेंस की वजह से रुक गई, जो पुलिस की गश्त की वजह से रुक गई, जो पुलिस के वहां मौजूद होने की वजह से रुक गई, उनके जाने की वजह से। भाई आप किसी खाली सुनसान जगह से भी गुजर रहे हैं ना, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, आपको कोई दूर से भी कोई ट्रैफिक वार्डन या फिर ये नजर आ जाए ना, ये डॉल्फिन वाले नजर आ जाए, तो बड़ा एक रिलीफ सा मिलता है कि एटलीस्ट खाली सड़क पे भी यार मतलब एक सिक्योरिटी फील होती है। ये एक क्रिज्मा होता है ना एक इसका। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि
मतलब you wanna do something else, कुछ और अचीव करना चाहते थे, या जो अचीव कर लिया, are you happy with that? I'm very contented with my life. Right. I'm very contented with my life. I had a beautiful life. No regrets at all. No regrets at all. And I'm happy the way I have spent my life, and I'm more happy the way I am spending my life now. और चलें सर, अल्लाह ऐसे ही आपको रखे। आपको क्या लगता है, आप कभी इनको मशवरे वगैरह देती हैं कि प्रोफेशनल के हवाले से, मतलब जितने ये अप टू डेट हैं, जितने स्केड्यूल्ड हैं टाइम के हवाले से और हर लिहाज से बड़े अप टू डेट रहते हैं, तो ऐसे हस्बैंड के साथ वक्त गुजारना भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि जो एक एक मिनट के लिए जो है ना उसका स्केड्यूल्ड है, एक एक मिनट उसका वो ये किसी परफेक्शन जो चाहते हैं, तो इसको फिर आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? तो आदत हो गई है, 21 साल बड़ा अरसा होता है, तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि ये जब कुछ बोलने लगते हैं तो मुझे पहले से ही पता होता है कि ये क्या बात करेंगे या जब बोलना नहीं है पता है। तो बस अब तो एक टाइम होता है ना, आपको पता चल चुका होता है, फिर आप बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर आपके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। चलिए अभी छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका, इनको गुस्सा किन बात पे आता है? अगर कोई गद्दी टेढ़ी पड़ी हुई हो, अच्छा इतनी, वाह कितना बड़ा मसला बता, कोई टॉवल अगर थोड़ा सा सही से तय ना हुआ हो, ठीक है, फिर अगर इसके अलावा थोड़ी सी कहीं एक कतरा मिट्टी का नजर आ जाए टेबल पे, फिर इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं आपको ओसीडी है, ठीक है, और क्योंकि इन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। अब 1000 लोग बैठे होंगे ना कमरे में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, मतलब एक होता है ना कि बड़ा ऐसा होगा, एक पेंटिंग थोड़ी सी हिली भी होगी, अच्छा ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन छोड़ के ना उस पेंटिंग को देख रहे होंगे और इनको बस नहीं चल रहा होगा, मैं उठो और सीधा कर दूं उसको इरिटेट। अब ये आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, मतलब ऐसा होता है कि बाकी सब चीजें गई भाड़ में, जस्ट उठ के पहले वो चीज कर दो। आई कैन रिलेट टू दैट। और समटाइम्स इतना वियर्ड होता है ना कि लोगों में से उठते हैं और लगता है कि डिस्कशन को बीच में से आप छोड़ के उठ रहे हैं और जाके कहते हैं मैं पहले इसको सीधा कर दूं, और लोग समझ जाएंगे कितना बड़ा मसला हुआ है डिस्कशन छोड़ के। देखिए ये ना आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। अभी ये जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसको हमने 7-8 महीने में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इसको हमने ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया। हमारे ट्रेनीज नैपकिन के साथ खाना खाते हैं, दैट इज सिंपली ए कंडीशन मैच, बूफे सिस्टम है। आपको पूरे कॉलेज में कहीं पे भी कोई एक सिगरेट का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा नजर नहीं आएगा, तो वो बिकॉज मैं हूँ ऐसा, तो वो सारे समझ गए। ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि हमारे इन बच्चों के अपना घर में भी, ये मैं जब वहाँ जाऊँ ना तो कहीं पे आपको कोई टिश्यू तक नहीं मिलेगा, हालांकि एक घर में 20 बच्चे होते हैं और आपको पता है बच्चे 2 भी हों घर में तो चीजें बिखरी होती हैं, क्योंकि पापा को ओसीडी है तो वहाँ का किचन भी साफ होगा, क्योंकि मैं वहाँ जब घरों में जाता हूँ ना तो मैं सीधा जाता हूँ वॉशरूम में, उसके बाद किचन में वॉशरूम की हालत देखता हूँ साफ है, उसके बाद जाता हूँ किचन, और फिर किचन की कैबिनेट्स खोल के और यही वजह है कि मतलब इतना हाइजीन का ख्याल रखते हैं ये, वहाँ पे इतना साफ सुथरा माहौल होता है। हम ये अक्सर कहते हैं कि हमारे घरों में बच्चों को वो सहूलियात और वो माहौल नहीं है जो माशाल्लाह दिया हुआ है आप लोगों ने। अच्छा ये बताएं कि अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अभी आपकी बहुत सी सर्विस बाकी है और इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि आप जैसे लोग भी, जिस तरह मौजूदा आईजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके काम को भी एडमायर करते हैं, आप भी आगे मुस्तकबिल के आईजी हैं इंशाल्लाह। तो अगर आप आईजी बन जाते हैं तो क्या आपको लगता है क्या ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए हैं या क्या ऐसी चेंजिंग लाएंगे आप पुलिस में? माजी में हमने देखा सिर्फ वर्दियां ही बदलने पे जोर रहा है, पुलिस का जो ओवरऑल मेरी ख्वाहिश होगी कि जो मेरे मौजूदा आईजी साहब कर रहे हैं मैं उसको फॉलो करूँ। Right. He is a role model for me as far as the police force is concerned. उन्हीं की लेगेसी को आगे चलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सिफत गयूर मेरा रोल मॉडल था, नासिर खान दुरानी साहब मेरे रोल मॉडल थे। अरे वाह। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में जो जिस तरह से पुलिस को सर्व किया मैं भी उसी तरह से सर्व करूँ, और पुलिस वेलफेयर का काम जो इन आईजी साहब ने पिछले 1 साल में किया है वो 75 सालों में नहीं। अच्छा, लेकिन आप ये नहीं समझते कहीं ना कहीं इससे पहले भी पुलिस वालों को, अगर एक पुलिस वाला शहीद होता है तो उसकी मौत की वो अहमियत पब्लिक में भी लोग समझते हैं, एज ए विलन की तरह पे उनको लोग समझते थे। वो देखिए वो कहते हैं कि जी पुलिस वाला हलाक हो गया, हाँ, हलाक बाकी हो गया। कोई छिलके से भी गिरा तो शहीद हो गया। ठीक है, तो अभी हमने लोगों को बड़ी अच्छी तरह इन आईजी साहब ने एहसास दिलाया कि पुलिस वाला भी शहीद है और पुलिस वाले की वर्दी की भी इम्पोर्टेंस है, फंड में भी कुछ बेहतरी की, हर चीज
कॉलेज में। अच्छा, वैसे ये एक बात बताएं कि ये पुलिस और वकला की आपस में बनती क्यों नहीं है? ये क्या मसला है? देखिए, पता क्या, ओवर द इयर्स ना हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस खामखाई हमने देखिए पंजे लड़ा के रखे वो हमने बना लिए हैं। अब ये देखिए, मतलब डॉक्टर एक इतना ऑनररी पेशा है। अब डॉक्टर्स की भी एसोसिएशंस बन चुकी हैं, वो भी माल रोड ब्लॉक करते हैं, ये बंद कर देते हैं, ऑफिस बंद कर देते हैं, इमरजेंसी बंद कर देते हैं। ये गलत है। मुहज़्ज़ब माशरों में ये नहीं होना चाहिए। और ये डिफरेंट पीयर प्रेशर्स है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और वो पुलिस ही है जिसने पूरी करनी है ना। तो वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो पुलिस के पास ही है। हम वो जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है वो पुलिस नहीं करनी है, वो और कोई इदारा, वो ना डॉक्टर्स कर सकते हैं ना वो वकील कर सकते हैं। तो वो ये नहीं है कि हमारी वकला से नहीं बनती। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वकील हैं और उसमें एक माशाल्लाह उसामा मालिक साहब हैं, वो उनकी उम्र 31 साल में है और वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट पे ग्रेड 21 में लगे हुए हैं। 31 साल की उम्र में। तो उसे मैं कहता हूँ, सामा तू करेगा क्या? तो कहता है, भाईजान मुझे लगता है अब मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ग्रेड 21 एट द एज ऑफ 31। माय गॉड। तो अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे वकला हैं। नईम बुखारी साहब इज माय रोल मॉडल। मैं वो जस्ट लाइक फादर टू मी। मैं उन्हें अब्बा कहता हूँ प्यार से, तो मुझे पुत्र कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है या आपके पास कोई सिफारिश लेके आया हो कि इनको कहें जी ये हमारा काम, इतनी ढेर सारी रिश्वत की ऑफर हुई हो आपको, और जब इतने पैसे क्योंकि ऑफर होती है तो आपका इम्तिहान भी होता है कि रिश्वत की तो आज तक किसी ने ऑफर नहीं की, बिकॉज़ उन्हें ऑलरेडी पता है कि रिश्वत की ऑफर जो है ना वो उस पे मैं ना फिर मेरा दिमाग घूम जाता है। तो वो अब देखिए, आज तक कभी किसी ने कहा ही दूसरी बात वजह, देखिए ये फाउंडेशन को सोफिया ने बेसिकली चलाया, लेकिन मैं साथ था। तो मेरी एक 24 साल की नौकरी की रेपुटेशन भी साथ थी कि लोगों ने कहा कि यार इसने तो कोई ऐसी पोस्टिंग ही नहीं ली जिसमें कोई पैसे इन्वॉल्व हो, इसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसने पुलिस के महकमे में कुछ चोरी डकैती नहीं की तो इधर क्या करेगा? तो वो दैट्स व्हाई इट हेल्प्ड द फाउंडेशन। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पहले दिन से ही फ्रॉम डे वन इट वाज वेरी मच क्लियर टू देम कि ना इसे पैसे की जरूरत है ना। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, इससे आपको वो क्लैरिटी, एक मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। मैं एएसपी चिश्तियाँ था। अब एएसपी अभी तो खैर उस नस्ल के मतलब ऑफिसर्स नहीं आ रहे, लेकिन हमारे ज़माने में एएसपी होता था कि जी फरिश्ता एक साइड पे और एएसपी एक साइड। अच्छा, कैरेक्टर के लिहाज से आई वाज एएसपी चिश्तियाँ। तो वहाँ पे वो अभी भी वो पॉलिटिक्स में है माशाल्लाह, तहसील नाज़िम साहब और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब। तो वो नया मुशर्रफ का दौर था, तो ज़िला नाज़िम और तहसील नाज़िम, तो उन्होंने किसी ने नीली बत्ती लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया। तो मैं एएसपी था, मैंने कहा यार ये नीली बत्ती तो सिर्फ पुलिस वालों की है और किसी की नहीं लग। अच्छा। तो वो तहसील नाज़िम का वो कोई था, अकाउंटेंट था, वो कुछ चोरी बेईमानी कर रहा था, तनख्वाहों में जाली नोट डाल के देता था। तो मैंने उस पर पर्चा देकर उसको बंद कर दिया। अच्छा। अब वो तहसील नाज़िम और जिला नाज़िम आईजी साहब के पास चले गए और अब्दुल लाली का मरहूम उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी भावनगर से ही। लाली का फैमिली वहीं से है। ये दोनों गए, इन्होंने कहा तहसील नाज़िम और जिला नाज़िम साहब से, उन्होंने आईजी साहब आप एएसपी को भी चेंज करें वरना हमारी सियासत तो खत्म हो चुकी है। अच्छा। आईजी साहब ने कहा जी मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, उनका मुझे जवाब दे दे तो उसे चेंज कर देता हूँ। उनका वो पैसे लेता है। उनका सर हमने नहीं सुना। अच्छा। उन्होंने कहा वो इन्वेस्टिगेशन में किसी की सिफारिश मांगता है। उनका सर हमने सुना नहीं आज तक। उन्होंने कहा वो आज तक 1 साल उसकी पोस्टिंग को हो गया है, वो पूरी तहसील में या पूरे ज़िले में किसी के घर खाने पे या चाय पे गया है। तो वो अब्दुल अली का मरहूम वहाँ बैठे हुए थे। वो बाद में उन्होंने मुझे खुद बताया, कहते हैं जी मैं सिटिंग फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं 3 दफ़ा उसे बुला चुका हूँ और वो बड़ी पोलाइटली कह देता है जी आज मैं लाहौर जा रहा हूँ, आज जी वो मीटिंग पे रहीम यार खान जा रहा हूँ, आज ये है। तो वो मेरे घर नहीं आया तो उसने और किसके घर जाना है? तो आईजी साहब ने कहा जी मुझे कोई एक वजह बता दें कि मैं उसको क्यों तब्दील करूँ। राइट। तो वो फ्रॉम डे वन द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। तो वो इस वजह से फिर वो कभी किसी ने इस तरह की वो हिम्मत नहीं की। दैट इज रियली नाइस, दैट इज रियली नाइस। लास्टली मैसेज कोई अगर आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को जो देख रहे हैं अभी उसमें देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़िलहाल तो ये सारे किराए के घर हैं कैवलरी ग्राउंड में और डीएचए में, जहाँ पे हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ रह रहे हैं। बट वी आर वेरी लकी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 जगहों पे जगह मिल चुकी है, एक फिरोजपुर रोड पे सेंट्रल पार्क में और एक बरकी रोड पे। तो वहाँ हम स्टेट ऑफ द आर्ट इन बच्चों के लिए
इंस्टीट्यूशंस बनाना चाह रहे हैं, कुछ सिर्फ रेजिडेंस नहीं, इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं। तो उसमें जितने मुखैर हजरात हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, वो देखें, और अगर वो समझते हैं कि हम जायज़ काम कर रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है। और मैं आपके फोरम पे भी ये पब्लिकली कहना चाहूँगा कि कोई बंदा हमें 1 रुपया डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, हम तमाम लोगों को हक दे रहे हैं कि कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है, आके देख सकता है, आके हमारा ऑडिट कर सकता है, देख सकता है कि जी हम फंड्स किस तरह से खर्च कर रहे हैं, फ्रॉम डे वन हमने किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च किए हैं, हमें कितना डोनेशन आया है, हमने कहाँ लगाया है। एनीबॉडी कैन कम, चाहे वो हमें डोनेशन दे रहा है चाहे नहीं दे रहा। हम रेगुलर बेसिस पे अपना ऑडिट करवाते हैं, साल में 2 दफ़ा करवाते हैं। तो इसलिए हमारा फ्रॉम डे वन से कॉन्सेप्ट ये है कि हम इतने ट्रांसपेरेंट हों कि लोग अंधा हम पे एतमाद करें, और लोग कर भी रहे हैं। इसी वजह से देखें पिछले 3 दिनों में मैंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 3 घर डोनेट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे बेघर हैं, 42 लाख। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन सब का वालिद बनूं और ये उनकी वालिदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे। आप लास्ट में कोई कमेंट करना चाहें? मुझे यही लगता है कि हम सब लोगों को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक स्टेप आगे बढ़ा के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। वो बेसिकली जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला से अपने ही बेहतरी का जो है ना फ्यूचर वो देख रहे होते हैं। बिकॉज जैसे ही आप दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देता है। बहुत खूबसूरत। और इंसान को मेरे ख्याल है अशरफुल मखलूक़ात कहा भी इसीलिए कहा गया है। एंड पे हम भी यही कहेंगे कि ज़ुल्मत शब का शिकवा तो सारे करते हैं, लेकिन अपने हिस्से की शमा जलाना असल चीज़ होती है। जब आप अपने हिस्से की शमा जलाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है फिर आपके शिकवे गिले भी दूर हो जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।